सभी लोग। तो राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन सैटरडे और अभी है ना सुरभि गई है नहाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो बेडशीट को चढ़ा देते हैं और इधर ना थोड़ी सी पलंग की भी टेस्टिंग कर देती हैं, क्योंकि ये पलंग पर बैठ के खाते हैं, यहीं पर बैठ के चाय पीना, बच्चों का जो भी खाने पीने का सामान भी रखा रहता है तो थोड़ा मैसी सा तो हो ही जाता है। वही है कि अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही रूम है तो फिर है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए गाइस। जब बच्चे निकलते हैं ना इस कमरे से ना तभी जाके मैं इसकी थोड़ी साफ सफाई कर पाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर सुरभि नहाने के लिए गई थी, इधर मैंने अपने लिए चाय बनाने रख दी थी, झाड़ू लगा दी थी, पालक की भी लगा के आई थी। पालक की स्लैब जो बाहर है ना हमारे मेन गेट की, उधर का भी मैं मतलब स्लैब वगैरह सब धो के, ये रह गया था क्यों गर्म था ना। और यहाँ पे गाइस मैंने सोचा कि जब तक चाय को बॉईल होने देती हूँ और है ना मतलब ये जो लौकी और ये कद्दू है ना इसको कट कर लेती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सही है। और मतलब कि बच्चों को आज जो भी टिफिन में देना है और वो खा के भी जाएंगे, तो इडली सांभर खा के जाएंगे तो एकदम सादा सिंपल वाला ही बनाऊंगी, झटपट वाला बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है गाइस कितनी जल्दी निकलता है। और इधर है ना मतलब कि बच्चों की फरमाइश होती है। बच्चों की फरमाइश से मतलब ये है कि सुरभि की ज़्यादा रहती है कि माँ आप है ना कल मेरे टिफिन के लिए क्या तैयार करोगे। यहाँ पे देखिए ये मतलब कि जो लौकी है ना उसको कितना मतलब छिलके निकाल रहे हैं। कभी कभी जब वीडियो हम देखते हैं ना तो खुद अपनी कमियां भी हमें नजर आती है बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें कमियां नहीं होंगी, बहुत सारी कमियां भी हमें नजर आती है। ये देखिए मैंने कितना मोटा मोटा छिलका निकाल दिया है। और कद्दू का जो उधर का जो निकाला था ना हिस्सा, आगे का पार्ट, वो भी कितना ज्यादा निकाल दिया। इतना नहीं निकालना चाहिए था गाइस, मैं बताऊं। मुझे भी ना वीडियो देख रही तो बुरा लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, सॉरी है, मैं खुद अपने आप को सॉरी बोल देती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय भी गर्म हो मतलब खौल गई है, ये देखिए बढ़िया। और अभी है ना और यहाँ पे गाइस मैंने ना बॉईल करने रख दिया था, ये सब्जी को बॉईल करने रख दिया था मैंने। लेकिन यार मेरे को नमक हल्दी मसाला डालना था, वो मैंने कुछ डाला नहीं। बस ऐसे ही जल्दी में मैंने कहा ये जल्दी से बॉईल हो जाए, तड़का लगाऊं ना तब मैं उसमें ऐड कर दूंगी जो भी मसाले हैं। और इधर है ना मेरे को है ना चाय मेरी बन चुकी थी, मैंने सोचा कि नल आए उससे पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि फिर वही वाली बात रहती है कि और ये सुबह की चाय गाइस बड़ी सिरदर्दी की हो जाती है, क्योंकि क्या रहता है कि अगर अगर बन जाए, अगर तुरंत पी लो तो पी लो, फिर क्या रहता है कि मतलब कि वो फिर पी नहीं पाते, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं नल आते हैं, वो ही रहता है। तो फिर क्या रहता है मेरा नहाने के लिए पड़ती है मुझे, तो कि मैं नहा लूँ पहले। नहाने से ये रहता है कि फिर पूजा भी आपकी समय से हो जाती है। यहाँ पर है ना मतलब कि सूजी में मैंने ना दही ऐड कर दिया था, इधर है ना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया था। और बस कटोरी कटोरी की ले ले, छोटी छोटी कटोरी दे दे कहीं। और मंगा देंगे। और यहाँ पे गाइस बताऊँ, इडली का स्टैंड तो मेरे पास था नहीं, मतलब वो रीको में ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से कटोरियों में इडली बना देते हैं। तो सुरभि से मैंने कही कि सुरभि तू जल्दी जल्दी ना इसमें ना सब में ना ऑयल लगा दे और मैं ना इसे बैटर ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पर है ना इस तरह से ना जुगाड़ से ना इडली सारी बन गई थी गाइस। और एक बार में ही दो बार में सारी बन गई थी, कहने का मतलब ये था।
और इस तरह से काफ़ी बढ़िया ही बनी थी और बच्चे है ना खा के एकदम खुश भी हो गए थे। तो बच्चे खा के भी चले गए थे और है ना सुरभि तो लेके भी जाती है टिफ़िन, तो वो अपना लेके भी गई थी। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ लाइट जला लेगा सॉरी। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ बच्चे चले गए थे स्कूल और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए ना केक भी बनाते हैं, तो फिर मैंने केक बनाया था। मेरा कई दिन से मन था, मैंने कहा चलो अब केक भी बना देते हैं। तो यहाँ पे आटे और सूजी को मिक्स करके केक बनाया था, जो कि मैंने कुल्हड़ में बनाया था। ये कोरे कुल्हड़ थे, जो कि मैं रेसिपी आपके साथ है ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। इस तरह से ना फिर जुगाड़ से भी केक भी बना दिया था, कटोरी केक, कुल्हड़ केक। फिर वीडियो काफी बड़ी हो जाती। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज है सैटरडे गाइस, तो मुझे जाना अपनी कुल माता के मंदिर। तो बस यहाँ पे है ना जो इडली बन गई थी, खाना पीना तो सब मतलब वही हो ही गया था, सांबर भी बन गया था। और इधर है ना फिर मैंने सोचा कि हलवा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बतासे नहीं थे अपनी कुल माता के, थे मतलब कम थे। तो फिर मेरे को सूजी का हलवा मैंने बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बस थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, क्योंकि जल्दी हो रही थी और फिर टाइम लगता है। और यहाँ पे लपके मेरे से बोली कि तू इतना थोड़ा क्यों बना रही है, तुम थोड़ा और ज्यादा बना लेती। मैंने कहा नहीं, फिर टाइम लगता भूनने में। और यहाँ पे ना साथ के साथ है ना हलवा भी मतलब सूजी भी भूनती जा रही थी, इधर है ना पूजा के बर्तन भी मांजती जा रही थी। और मतलब वही। और इस तरह से गाइस मैं बताऊँ कि सूजी का हलवा भी तैयार होती है। शक्कर तो डाल ही दी थी, इधर है ना घी ऐड कर दूंगी, ऊपर से है ना फिर थोड़ा सा नारियल ऐड कर दूंगी। तो बस हलवा हमारा प्रसाद बन गया। और वैसे तो ये है गाइस मैं बताऊँ कि समय होता है तो मैं बना लेती हूँ, और नहीं होता है समय तो फिर है ना बतासे चढ़ा देती हैं। बूंदी अगर बाजार से मंगाओ तो बाजार से, घर घर से बनाओ तो घर से बना लो, आपके ऊपर है, ये समय के ऊपर है सारी बातें। बस यहाँ पे तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, वैसे मुझे बाल को मैं वॉश नहीं करती, लेकिन है ना एकादशी थी ना आज, जैसे कि जब मैं वॉइस ओवर करी तो एकादशी है, तो फिर मैंने कहा सिर को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मंडे को जाके ही वॉश होगा। और है ना मैं बस 1 या 2 दिन रख सकती हूँ, नहीं तो मेरे को है ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन मैं वॉश करती हूँ। मेरे को नहीं फिर ज़्यादा दिन रखे जाते हैं, जैसे कि। और यहाँ पे साड़ी भी है ना बस उल्टी-पुल्टी बांध ली थी। मेरे पूजा के लोटे, मेरी पूजा की प्लेट, एक प्रसाद कुल माता का, एक प्रसाद भैरव बाबा का, यानी कि अपनी कुल माता का भी प्रसाद चढ़ाते हैं और भैरव बाबा को भी। अभी ठाकुर जी को मैं आके नहीं लाऊंगी, पहले कुल माता का प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। गाइज अपनी मतलब दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस सुबह के 10 बज गए हैं और सारा काम हो गया है। रोटी नहीं बनाई मैंने, आटा लगा के रख दिया है। अभी भोग तो मेरा बन ही गया है
इसी इसी को मैं ना मतलब कि गैस पे भी मैं गैस पे भोग लगाती हूँ, वो हलवे का ही लगाऊंगी। और कहने का मतलब ये गाइस, नहाने के बाद में आप किसी चीज़ का भी भोग लगाओ, लेकिन अग्निदेव पर भोग जरूर लगाना चाहिए नहाने के बाद में। आप है ना घी का भी लगा सकते हो, घी शक्कर का, घी का लगा सकते हो, लेकिन भोग ज़रूर लगाना चाहिए हर व्यक्ति को। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मंदिर में आप जो जैसा चाहे वैसा लगा दो, आपकी इच्छा है। और उसी भोग को फिर आप है ना गैस के चूल्हे पे ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि हमारे पितृ होते हैं ना, और उनके लिए होता है, अपने सभी भगवान जी को भी गैस पे लगाया जाता है, लेकिन है ना जो पितृ होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप नहा के एकदम पवित्र भाव से अपने जो गैस पे भोग लगाइए। सब लोगों के लिए है ये बात मैं कहना चाहती हूँ गाइस, कि गैस पे ज़रूर भोग लगाइए। चाहे आप शक्कर का, घी का लगा दीजिए, लेकिन गैस पे भोग ज़रूर लगाइए। और अभी मैं गैस पे भी हलवे का ही भोग लगाऊंगी। वैसे तो ये रोटी पराठे का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम घी का ही लगा सकते हैं। तो अभी हम लक्की पापा आने वाले हैं, तो चलिए बाद में मैं बात करूँगी। अभी कुल माता के मंदिर चलती हैं। लक्की पापा आ गए, नहा लिए वो। प्लेट तो मेरी तैयार हो गई है, बस अभी है ना प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो अपनी कुल माता के मंदिर आ गई थी, और यहाँ पर है ना जब मैं अपनी कुल माता को माथा टेक रही हूँ ना, तो मन में भाव था, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो गाइस, अपनी माँ की याद सबको आती है, मेरे को भी आती है। तो बस यहाँ पर है ना कुल माता की पूजा करके आ गए थे, और यहाँ पे गौ माता आ गई थी, तो उनको भी खिला दिया था साथ ही साथ में। और कुल माता की मंदिर की पूजा करने के बाद में फिर मैंने ना अपने घर पे ठाकुर जी को नहलाया था। फिर ठाकुर जी की मतलब पूजा की थी मंदिर में, मतलब ठाकुर जी को नहला के लक्की पापा को मैंने खाना दे दिया था। और क्योंकि लक्की पापा का जाने का टाइम हो रहा था, उनको जाना था, मतलब दूध वगैरह लेना होगा। और यहाँ पर है ना गाइस, मैं बताऊँ कि जो ठाकुर जी के जितने भी वस्त्र हैं, गद्दे के कवर, बेडशीट, उनकी सब मैंने ना मतलब कि फ्राइडे को चेंज कर दी थी, क्योंकि सैटरडे के लिए मैं कोई काम नहीं रखती। जैसे कि ना, जैसे कि मंडे को पूजा करनी होती है, तो मंडे का जो काम होता है वो सैटरडे को कर, मतलब कि संडे को कर देती हूँ। और सैटरडे के लिए जैसे कि मुझे अपनी कुल माता के मंदिर जाना है और भोग बनाना है, तो फिर है ना मैं फ्राइडे को सारा काम कर देती हूँ। तो मतलब सैटरडे के लिए उतना नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी की भी पूजा मेरी हो गई है। घर का सामान गाय गाइस, अगर आपने भोग बनाया है और गौ माता तुरंत खा जाए, तो ये समझो आपके पितरों ने भी खा लिया, आपके भगवान ने भी खा लिया, सब ने खा लिया। अभी और कल है ना कल की वो रखी हुई है गाय की रोटी, और मैं देखने गई, गाय थी नहीं। मैं अपना खाना खाने से पहले देख के आती हूँ। कभी कभी तो तुरंत आ जाती हैं वो, देख के आई तो थी नहीं। वैसे अधिकतर है ना मैं जाती हूँ ना तो मिल जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घूमती रहती है गौ माता। और जैसे अभी मैं पूजा करके आई, तो बाहर पार्लर के गेट की पूजा कर रही मैं, तो तुरंत आ गई वो, तो उसको हलवा खिला दिया। आज का हमारा लंच और डिनर ये है, डिनर कह रही, सॉरी, आज का हमारा ब्रेकफास्ट ये है, पर यही लंच हो जाएगा है। ये भी है, रोटी भी है, मतलब के बाद दूध वाली रोटी भी खाते हैं गाइस। ये देखिए, ये कप कटोरी केक है, ये खा के देखना। हलवा भी देना है अभी तो, अभी चम्मच से खाते हैं। भगवान जी को तो मैंने ला, ये देखिए खा के देखो, सही बना? सही लग रहा? बाकी में मीठा तो हो गया होगा ना?
ये गाइस कटोरी केक, अभी कुल्हड़ केक है ना, बच्चे आ जाएंगे तब निकालेंगे ये, तब के पापा जाएंगे ना, तो इसलिए दे दिया है। ये मेरी प्लेट है, यहाँ पर मैं भी ले आई हूँ कटोरी वाला केक, और ये चलिए मैं भी इंजॉय करती हूँ। कपड़ों की तरफ गाइस ध्यान मत देना, क्योंकि बरसात है तो घर में सब तरफ कपड़े डालने पड़ते हैं। पार्लर भी मैं डालती हूँ इस समय तो। टेस्टी तो बनाया माता को वो। बाबा है तसल्ली वाली चाय, सारा काम हो गया, कहने का मतलब ये है तसल्ली वाली चाय, और ये केक है। कि बाबा जगह रह गई ना पीछे, उसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह रह गई है साइड में, उसको ठीक कर रहे हैं। ये देखिए आटा सूजी का केक है भाई, बहुत टेस्टी बना है। इसमें ना अगर वो डालना चाहो ना थोड़ी सी चाशनी वगैरह तो डाल सकते हैं, लेकिन मीठा काफ़ी है, टेस्टी है, अच्छा है चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस अब तक है ना बच्चों को स्कूल, बच्चों के आने का टाइम हो गया था, और ये थोड़ा सा ना इधर साइड, मतलब साइड में जो बचा हुआ था ना, अभी था मैट का मतलब मैट थी हमारे पास में, तो वो लगा दी थी लब के पापा ने। इधर है ना बच्चों को लेकर लब के पापा आ गए थे, और इधर देखिए बच्चे एकदम जब स्कूल से आते हैं तो मुरझा से जाती हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।